आज का ना एक केस सुनाता हूँ। आज ना एक 70 साल के बाबा जी आए थे हमारे पास। ठीक है, पैर में दर्द दर्द पिछले 2 हफ्ते से सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको देखा था मैंने, तो 2 ही सवाल पूछे थे। रात को नींद आती है? कहते नहीं, दर्द की वजह से नींद नहीं आती। सिगरेट पीते थे? कहते हाँ, सिगरेट पीता था। तो मैंने इमरजेंसी के डॉक्टर को कहा भाई वेस्कुलर सर्जन को बुलाओ, दिखाओ। और मैं वहां से चला गया। देखो, बात करके ही मैं समझ गया कि दिक्कत क्या हुई है। दिक्कत ये है, बाबा जी ने सालों साल सिगरेट पी है। उस सिगरेट से ये हुआ है कि इनकी पैर की खून की नालियां बंद हो गई। अब उस चक्कर में अब खून जा नहीं रहा है, तो पैर चीख चीख के रो रहा है। ठीक है, अभी काला नहीं पड़ा है, अच्छी बात ये थी। तो यही होगा, वेस्कुलर सर्जन एक छल्ला डालेगा, नाड़ी खुल जाएगी, खून का बहाव हो जाएगा, आराम आ जाएगा। तो मोटा मोटा खर्चा कम से कम 5 से 6 लाख का खर्चा है वो छल्ला मिला के। ठीक है, तो यार अब ये बात सोचो, ये तो पैर की बात है। अभी तो किसी को ये भी नहीं सोचा कि दिल में की और दिमाग की नाड़ी अलग थोड़ी ना है। जो पैर की है वो दिल में भी हो, दिमाग में भी है। वहां भी पक्का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। सोच तो कोई रहा नहीं होगा ना कि वहां पे भी कभी को हार्ट अटैक आएगा या स्ट्रोक आ जाएगा। अब ये बात जाननी जरूरी है कि देखो, रूट कॉज में आपको पता है कि आपकी सिगरेट की वजह से उनकी नाड़ियाँ बंद हो रही है। उसका इलाज, इमीडिएट इलाज तो हो गया, पर जो अभी भी वो जो ऑनगोइंग जो शरीर में चल रहा है या जो दिक्कत हो रही है, उसका भी तो इलाज करना पड़ेगा ना। तो ये जैसे आयुर्वेदिक में हिबिस्कस टी आती है, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो स्मोकिंग का जो जितना नुकसान हुआ उसको बढ़ने का, शरीर में जो नुकसान हुआ उसको बढ़ने का काम करता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं खुद एलोपैथिक हूँ। मैं खुद एक जनरल सर्जन हूँ और प्रैक्टिसिंग अच्छा क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, प्लास्टिक सर्जरी का। तो क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक सर्जन था, इसलिए उन्होंने बुला के दिखा दिया कि डॉक्टर साहब पैर में दर्द है, देख लो क्या करना है। तो मैंने कहा भैया मेरा भी ये मेरे फील्ड में तो नहीं है, वास्कुलर सर्जन का है। तो ये बात इतनी बतानी, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो दिक्कत है वो सिर्फ उतने ही नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है आपके शरीर में उससे भी ज़्यादा दिक्कतें हैं, और उस पर रूट कॉज जो उसका मेन जो दिक्कत है उस पर भी काम करना जरूरी है। तो मैं इसलिए कहता हूँ प्रोएक्टिव बनिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।